आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में पुलिस अधीक्षक निवास से लेकर पूर्व सांसद पूर्व मंत्री डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के घर के सामने से होकर फिर वर्तमान सिवनी विधायक दिनेश राय के घर के सामने वाली सड़क जो बबरिया तक जाती है, उस पर उच्च श्रृंखलता आतताइयों के आने जाने के चलते लोगों में भय का वातावरण बना और उसके बाद कोतवाली पुलिस सक्रिय होती नजर आई और कोतवाली पुलिस के द्वारा लगातार ही यहाँ 2 दिनों से सघन जांच का अभियान चलाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक निवास के बाद बबरिया तक सड़क पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई विभाग की अपर पेनगंगा कॉलोनी तक प्रकाश बहुत कम है और उसके बाद तो लाइट मानो है ही नहीं। नगरपालिका परिषद जहां तक सीमा है वहां तक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नगरपालिका परिषद को करना चाहिए, ये उसका दायित्व है। और यही सबसे बड़ी बात कि इस सड़क के मुहाने पर ही, किनारे पर ही नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया का निवास है। देखा जाए तो डूंडा सिवनी पुलिस और कोतवाली पुलिस को चाहिए कि वे स्थानीय निकायों को ये निर्देश दें, उनसे ये आग्रह करें, गुजारिश करें अथवा सख्ती से इस बात के लिए उन्हें बाध्य करें कि इन सड़कों पर, रात का समय है, आप देख सकते हैं वाहनों की लाइट अगर ना हो तो यहाँ पर पुलिस की इस गश्त में, पुलिस की इस जांच में आपको प्रकाश भी पर्याप्त नहीं दिखाई दे रहा होगा। जब भी आप बबरिया रोड की बात करेंगे, जिस रोड का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, तो लोग यहाँ सूखे की बात करते हैं। यहाँ सूखा बहुत चलता है। सूखा क्या है ये अभी तक शोध का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर नशा बहुत आयत में किया जाता है और बीते दिवस ही एमडी पाउडर के साथ एक युवक पकड़ाया और एमडी पाउडर की अगर सिवनी में आमद हुई है तो इसे बहुत अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इस मार्ग पर कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राएं जाते हैं और यहाँ कोचिंग संस्थान जाने के बजाय उनका प्यारा शगल बनकर रह गया है इस सड़क पर आगे जाकर बैठना। चूँकि इस सड़क पर आगे कुछ संदिग्ध जगहें भी हैं, कुछ होटल ढाबे हैं जहाँ पर जाकर ये युवा बैठते हैं और यहाँ बैठने के बाद उनकी गतिविधियाँ बहुत संदिग्ध हो जाती हैं। पुलिस को अपना सूचना संकलन, मुखबिर तंत्र बहुत सक्रिय करने की ज़रूरत है। जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता को चाहिए कि वे अपने थानों के सूचना संकलन और गुप्तचर शाखा को, विशेष रूप से गुप्तचरों को बहुत पाबंद करें कि वे यहाँ किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, उन गतिविधियों के बारे में उन्हें बताएं ताकि आगे कार्य योजना तैयार की जा सके। लोगों का कहना यह भी है कि कोचिंग संस्थान यहाँ संचालित है और उन कोचिंग संस्थानों के ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, कोई निगरानी नहीं होने के कारण बच्चे यहाँ से, जो छात्र छात्राएं हैं, वे कोचिंग जाने की बजाय यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरीके की चर्चाएं भी हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, कि नशे के आदी होते जा रहे हैं युवा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस बात की पुष्टि कतई नहीं करती, पर जो चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, आप देखेंगे जिस तरीके से बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जो कमेंट्स लोग लिख रहे हैं उसके हिसाब से ये एक तस्वीर बनकर सामने आ रही है। 2-2, 3-3 बैठकर यहाँ से जा रहे हैं। दरअसल यहाँ चालान अकेले करने से कुछ नहीं होगा। कोतवाली पुलिस को चाहिए कि जिन्हें भी वे पकड़ रहे हैं, नाबालिग अगर हैं तो उनके माता पिता को बुलाकर समझाइश दी जाए और ये पूछा जाए कि यहाँ उनके साहबजादे कर क्या रहे हैं। कोचिंग संस्थानों को भी बुलाकर कोतवाली पुलिस को या डूंडा सिवनी पुलिस को, जिसके कार्यक्षेत्र में ये कोचिंग संस्थान आते हैं, उन्हें बुलाकर इस बहुत कठोर तरीके से इस बारे में ताकीद किया जाए कि अगर उनके यहाँ कोई विद्यार्थी कोचिंग पढ़ रहा है तो उसके लिए वे एक परिचय पत्र, नियमानुसार परिचय पत्र जारी होना चाहिए। परिचय पत्र उसका जारी किया जाए और उस परिचय पत्र में उस कोचिंग का समय भी उसमें डाला जाए कि कितने बजे से कितने बजे तक की उसकी कोचिंग है।
चूँकि कोचिंग संस्थान वाले पालकों से, पेरेंट्स से पैसा लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं, इसलिए उनका दायित्व है कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है कोचिंग में, तो वे बाकायदा उसके घर पर इसकी सूचना दें, उसके व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ये बताएं कि ये बच्चा आज उपस्थित नहीं हुआ है, और चूँकि आप पैसा ले रहे हैं, सेवाएं आपको देना होगा। बच्चों का, नौनिहालों को, बच्चों की भविष्य खराब ना हो, ये जवाबदेही भी आपकी ही है। इसलिए कोचिंग संस्थानों को पुलिस या प्रशासन इस बारे में ताकीद करे, पुलिस या प्रशासन इस बारे में कोचिंग संस्थान जितने भी हैं उन्हें बुलाकर सख्ती से न केवल निर्देश दे, दिशा निर्देश जारी करे, वरन उन दिशा निर्देशों का पालन हो पा रहा है अथवा नहीं, इस बारे में भी देखने के लिए किसी की ड्यूटी लगाएं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा अंधकार आपको दिखाई दे रहा होगा, चूँकि ये मानेगांव तिगड्डा है इसलिए यहाँ पर आपको लाइट दिखाई दे रही है, अन्यथा यहाँ पर लाइट्स भी नहीं होती। शाम ढलते ही दरअसल लोगों का जैसा कहना है कि 4 बजे से 6 बजे तक, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक स्कूल रहते हैं, स्कूल के बाद कोचिंग आरंभ होती है। 4 से 6 के बीच में जब कोचिंग होती है तब यहाँ मेला लग जाता है। इस जगह पर जहां आप देख रहे हैं, यहाँ से मानेगांव रोड भी जाती है। मानेगांव के लिए आप दाएं हाथ तरफ जाते हैं और बाएं हाथ तरफ अगर यहाँ से मुड़ते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज तरफ चले जाते हैं, और सीधे अगर आप जाते हैं तो यहाँ से सीधे सीधे बवरिया तरफ आप चले जाते हैं। इन तीनों सड़कों पर मजनुओं की टोली घूमती नज़र आती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखा जाए तो इस देश में स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्र है और कहीं भी आने जाने के लिए वो स्वतंत्र है, पर यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, अगर यहाँ पर चाय की दुकानें हैं, होटल ढाबे हैं, तो उनकी भी सघन उनकी निगरानी की जानी चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि वे अपने मुखबिर तंत्र, खुद के एक मुखबिर तंत्र से पता करें और इस बात की तस्दीक करें कि यहाँ के होटल्स में आखिर होता क्या है। यहाँ पर रात में 7 बजे के बाद 4 पहिया वाहन झूमते नज़र आते हैं। इस सड़क पर महिलाओं का निकलना शाम के बाद दूभर हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। युवा मोर्चा के युवराज रहंगडाले के द्वारा भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाली गई, कुछ वीडियोस डाले गए, उन वीडियोस में भी ये बात दिखाई दे रही है। एक दुकानदार ये कहते हुए दिख रहे हैं कि बबरिया में रात को मैजदों का मेला लग जाता है। अगर उनकी बात सच है, युवराज रहंगडाले के सामने उन्होंने कहा, तो ये युवराज रहंगडाले को चाहिए कि वे डोडा सिवनी थाना प्रभारी से इस बारे में बात करें कि आखिर क्या वजह है कि बबरिया जो डोडा सिवनी थाना क्षेत्र का है, उस थाना, ये देखिए कैसे भागते हुए यहाँ पर युवा नज़र आ रहे हैं। अगर लगातार इस तरीके की चेकिंग चलती रही तो निश्चित तौर पर एक सप्ताह के अंदर यहाँ सुधार नज़र आता हुआ प्रतीत होने लगेगा। अगर वास्तव में ये सड़क झूमती हुई सड़क बन गई है, कुछ समय बाद इस सड़क को, बवरिया रोड को, लोग झूमती हुई सड़क कहने लगें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसका कारण यही है कि यहाँ नशे का कारोबार, नशा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा दिखते हैं। युवाओं के बीच में एक तकिया कलाम और चलता है कि व्यापार करने जा रहे हैं, कारोबार करने जा रहे हैं। दरअसल उसका मतलब, जो कुछ युवाओं के बीच में चर्चा चलती है, इसका मतलब कार-ओ-बार, कार के अंदर ही बार बना ली जाती है, कारोबार। यहाँ इस सड़क पर अगर लोगों का जो कहना है कि अगर आप यहाँ से एसपी बंगले से बबरिया होते हुए बीजावाड़ा के सरकारी कार्यालयों के सामने से गुजरते हुए अगर राजवाड़ा तक, लूगरवाड़ा तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे 4 पहिया वाहन आपको खड़े दिख जाएंगे, जिसके अंदर कार-ओ-बार, कार के अंदर बार, कारोबार चलता हुआ मिल जाएगा। ये हम नहीं कहते, ये लोगों का कहना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, सांसद, विधायक, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जिला और नगर अध्यक्षों को चाहिए कि शहर के युवाओं को इस नशे की लत से बचाएं। इसके लिए ठोस और ज़रूरी कदम उठाए जाएं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।